तो मनुष्य तो आगे बढ़ने के लिए सतत उत्सुक रहता है। अच्छा, अब आप जरा बौद्धिक दुखों से छूटने की कल्पना करो कि अब आपको बड़ा नहीं होना, छोटे नहीं हो, कितने दुख चले गए। सोचो तो, अभी कुछ होना है। ये क्या होना है? ये होना है जैसे एक सपना होता है ना, ऐसे ही हमारी बुद्धि ही तो बड़ी होती है, शरीर तो बड़ा होता नहीं। अच्छा, धनी आदमी का शरीर बड़ा होता है, क्या बड़ा होता है? बुद्धि में एक विश्वास, एक अनुभूति, बड़े होने का ख्याल। इतने सी बुद्धि को बड़ा सिद्ध करने के लिए अपनी बुद्धि में इस बात के लिए संतोष हो कि हाँ, अब मैं बड़ा हो गया, इतना बुद्धि की फीलिंग, बुद्धि की सोच बड़ी करने के लिए लगे रहते हैं। वेदांत कहता है तुम अपनी सोच क्या बिना धन के बड़ी नहीं कर सकते। तो कई बार पहले जो ब्राह्मण होते थे ना, निर्धन होते थे, पर वो जाति से बड़े होते थे। उनकी यही समस्या हल थी। जो कोई निकलता पंडित पाए लागी, नमस्कार पंडित जी, पाए छुई पंडित जी, और इतने में पंडित खुश। इतने के लिए तुम बड़े पद ढूंढते हो, वो जन्म से बेचारा बड़ा है। ऐसे ही साधु, ये साधु होना, कपड़े रंगने में क्यों रुचि होती? ईमानदारी से। साधु तो आप वैसे भी हो सकते हो, पर पैर कौन छुएगा तुम्हारे? और कपड़ा रंग ले, चाहे कल से और ज्यादा बदमाश हो गए हो, पर साधु होते ही खाने का नंबर आएगा तो पहले साधु खाएंगे, गृहस्थी बाद में। और तुम्हारे साधु के पैर छुएंगे, दक्षिणा देंगे। तो साधु होने का एक फायदा है कि तुम धन कमाए कमाए सेठ बने, और इतने धनी आदमी ने हमारे पैर छू लिए, हम सेठ से बड़े वैसे ही हो गए बिना धन के। तो आदमी को कोई ऐसे सुगम रास्ते मिल जाए बड़े होने के, साधु जैसे, पंडित जैसे। ऐसे ही एक है भाई, ये बड़े ऊंचे हैं। ऊंचे होने के लिए क्या बनते हो? कोई ऐसा हो कि लगे ये बहुत ऊंचा भगत है, ये बड़ा ऊंचा ज्ञानी है। यदि ज्ञानी भी नीचे रह गए तो गड़बड़ है मामला। ज्ञानी भी लगे तो कोई ऐसी चीज जो तुमसे बड़ा। और अच्छी एक बात है तो थोड़ा कठिन, कि कोई तुमसे छोटा ना हो, कोई तुमसे बड़ा ना हो, या यूं कहो कोई तुम्हारे अलावा ना हो, कोई और ना हो, तुम ही हो। जैसे ये दोनों हाथ मेरे हैं, अब इसमें कौन श्रेष्ठ है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, या कौन ये उंगली छोटी, ये उंगली बड़ी, इसमें दुख किसे है? मैं ही, दोनों उंगली में ही हूं। अब देखो, मान अपमान तो नहीं है ना? क्यों? दोनों उंगली मेरी। यदि भगवान की गीता कि सब आप हैं, सब आप हैं, या सब गोविंद हैं, दो चीजें हैं। आप ही आप हैं या गोविंद ही गोविंद है। और रामायण में कि किससे आप जलोगे जब तुम ही हो, पर ये समझ नहीं आता। बहुत मन को समझाओ, दिमाग लगाओ, वेदांत पढ़ो, पर तुम्हारी उन्नति मेरी ही उन्नति है, तुम्हारा दुख मेरा ही दुख है। या ये उंगली दोनों मेरी है, मेरे दांत, मेरी जबान। कभी कभी खाते पीते में अपनी ही जबान अपने दांत में आ जाती है ऐसे, और कभी कभी अपने हाथ से ही
दाल गरम गरम मुंह में डाल दी, तड़का लग गया, ऐसे कर लिया, बुरा भी लगा। तो अब डांटोगे किसे? किस पे गुस्सा दिखाओगे? यदि सारी सृष्टि में आत्मदृष्टि हो जाए, अभी आत्मदृष्टि माने कल्पना नहीं, इमेजिनेशन नहीं। हम शुरू में यही सोचते थे, सब में भगवान, सब में ये देखो। मेरा बहुत पहले का प्रवचन है, छोटे में हम पढ़ते थे कि किसी स्त्री को माँ देखो, कोई भी स्त्री है उसे माँ देखो, माँ समझो, माँ मानो, तो अच्छा लगता था। लेकिन ये मेरा ख्याल था कि ये मेरी माँ है, ये मेरी सब बहनें हैं, ये अपने फायदे के लिए मैं मानने को मजबूर था। मैं चाहता हूं मुझे काम ना आए तो मैं मानने को मजबूर हो गया कि सबको बहन मानूं, सबको माँ मानूं। ऐसे ही सबको सियाराम माने। क्यों? सियाराम माने से मेरी छाती तुमको देख के नहीं जलेगी। आपकी छाती किसी से जलती है कि नहीं? कहते ये हैं कि इनमें ये कमी है, दूसरे को मुझ में कमी लगती। अपनी छाती की जलन कम करनी है तो पॉजिटिव सोच चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग। हम ज्यादा निगेटिव सोचते रहते हैं और जलते रहते हैं, दुखी रहते हैं। हमें बुद्धि दुखी की है, इसलिए इस बुद्धि को कैसे ठीक कर दें। और दूसरी बात है जन्म मरण। जन्म मरण के दुख को हटाने के लिए आधार तत्व को, अधिष्ठान तत्व को जानना है, वो जानना जरूरी है। पहले पॉजिटिव सोच हो, बुद्धि अच्छी हो, दूसरी तत्व का चिंतन। तत्व का चिंतन इसलिए कि जन्म मरण तत्व चिंतन के बिना जाएगा नहीं। कितने बार उदाहरण में बताएंगे कि मान लो घड़े को मरने का डर है, मान लो घड़े को डर लगता है, तो वो सोचे कि घड़ा क्या है, मिट्टी क्या है, घड़ा कितना है, मिट्टी कितनी है, और तू क्या है, केवल दिखता है या है। सोचे। अभी तो हम घड़े पर विचार करते हैं, घड़ा जरा अपने आप पर विचार करे कि मैं हूं भी कि मिट्टी है, तो सोचते सोचते घड़ा है ही नहीं। तो फिर ये कौन मुआ रे कौन मुआ, साधो करो विचारा। फिर कौन मरा, कौन मरेगा, है क्या? एक मेरी आंखों से जो आकार नजर आया, हमें लगता है ये है तो मिट्टी। चाहे आकार कोई हो, अस्तित्व मिट्टी का है, पर हमको आकार के प्रति आस्था हो गई तो मरना दिखता है। ऐसे ही हम हैं, है तो परमात्मा, हम नाम का कोई, ये हम अहंकार है, पर अहंकार का जीवन, अहंकार का अस्तित्व, जैसे घड़े का जीवन मिट्टी, ऐसे मेरे मैं का जीवन परमात्मा है। परमात्मा माने चेतन है। चेतन न होता तो मैं कुछ नहीं। उसकी चेतनता, जैसे मिट्टी की सत्यता घड़े को मिल गई। किसकी सत्यता? देखो, मिट्टी की सत्यता घड़े को मिल गई और घड़े का होना पना मिट्टी को मिल गया। अब देखो, इसको अन्योन्याध्यास बोलते। मिट्टी की सत्यता घड़े के मिलने से घड़ा है लगने लगा, और घड़े का है पना मिट्टी को मिल गया तो मिट्टी छोटी हो गई। मिट्टी मरने लगी, जन्मने लगी, विभक्त हो गई, अनेक हो गई। अनेकता का भ्रम, काल की सीमा इतने समय से है। ये समय की सीमा में कौन है? घड़ा, जो है नहीं। लेकिन पहले नहीं को है देखा, और है का धर्म मिट्टी को मिल गया, मिट्टी का धर्म घड़े को मिल गया, तो घड़ा है लगने लगा, और घड़ा है देख करके मिट्टी छोटी लगने लगी। ये अहंकार, चिद जड़ ग्रंथि, चिद जड़ ग्रंथि। मैं एक ऐसी चीज है घड़े की तरह,
जिसमें चेतन ब्रह्म है और चेतन ब्रह्म के कारण मैं लगता है हूं, और मैं सीमित हूं तो आत्मा सीमित हो गई। अहंकार के सीमित होने से मैं सीमित हो गया, और मेरे होने से या आत्मा के होने से अहंकार जीवित हो गया। अहंकार को जीवन मिला आत्मा से, और अहंकार के कारण आत्मा सीमित हो गई। जो असीम है, व्यापक है, ब्रह्म है, जो ब्रह्म व्यापक है, एक अद्वितीय है, वो अहंकार के कारण अनेक और सीमित हो गए, और अहंकार आत्मा के कारण सजीव हो गया। इन दो में से चित जड़ ग्रंथि का भेदन करना साधना है। पर आज अभी नहीं, अन्य सभाओं में करेंगे। अभी थोड़ा ध्यान करेंगे, ध्यान सरलता से करेंगे, बहुत अच्छी विधि से करेंगे। अभी रीढ़ सीधी करेंगे, और आज अभी हम शब्द का सहारा देंगे, जरा भी करके नहीं बताएंगे, जिससे तुम स्वतंत्रता से करो। सिर्फ शब्द का सहारा लो। जैसे कोई अंधेरे में चीज पड़ी हो, बिना टार्च के, हमें मालूम हो कहाँ रखी है, और तुमको कहें तुम अपने सामने 2 फुट आगे आ जाओ, फिर उसकी तरफ बाईं तरफ हाथ के देखो अंधेरे में, तो शब्द के सहारे, जैसे शब्द भेदी बाण, शब्द के सहारे बाण मारते थे, अभी हम रूप के सहारे नेत्र से मारते हैं। इसी तरह से हम देख के भी कुछ सीखते हैं, आज हम सुन कर करेंगे। तो अब आंख बंद कर लीजिए, आंख बंद करिए, और अब आप अपनी श्वास पर ध्यान ले जाइए। श्वास को आधा मिनट 15 सेकंड आप रुचि से जल्दी लीजिए और फेंकिए। बड़ी प्रसन्नता से, सजगता से फेंकिए, बाहर और अंदर, बाहर और अंदर। पूरा ध्यान रखिए, सजग रहिए। कोशिश करिए जब श्वास फेंकें तो मां, जबान से आवाज नहीं, श्वास में ध्वनि हो मां, और जब लें तो रा, रा से श्वास लें, मां से फेंकें। बहुत अच्छे, पूरी एकाग्रता हो, पूरी प्रसन्नता हो। रा से श्वास लेना, मां से फेंकना। रा म, रा म, रा म। थोड़ा इसमें जोर लगे। बहुत अच्छे। और जब मैं कहूं रुक जाएं तो थोड़ी देर को रुक जाएं। अब रुक जाएं, बिल्कुल श्वास न लें, रुक जाएं। जिसकी श्वास बाहर थी बाहर, जिसकी भीतर थी भीतर, रुक जाएं। जितनी देर आपको रोकने में तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो, उतनी देर रुके रहें, और फिर दोबारा लेने लग जाए। कुछ देर बिल्कुल श्वास न लेना है, न छोड़ना है। फिर शुरू कर दें। फिर श्वास तेजी से फेंकें, तेजी से लें। फास्ट ब्रीदिंग, तेज श्वास, फेंकना और लेना, फेंकना और लेना। पूरक रेचक, पूरक रेचक, पूरक रेचक। मंत्र सहित रा म, रा म, रा म, रा म।
इसको आप अपने दीक्षा मंत्र मत माने कि हमें दूसरा मंत्र नहीं जपना। जैसे योगासन आप करते हैं तो किसी से भी करते रहते हैं, कोई भी करते रहे, ऐसे ही आप इसको एक प्रैक्टिस समझें। इसको दीक्षा मंत्र ना समझें कि हमारे संप्रदाय में नहीं, हमें तो गुरु ने ये नाम नहीं दिया। आप तो बस रा और माँ एक प्रैक्टिस करें, कोई दीक्षा मंत्र नहीं है, आनंद से करें। अब रुक जाएं, थोड़ी देर रुके रहें, जब तक बिना बेचैनी के, बिना कष्ट के रुकने में अच्छा लगे उतनी देर रुके रहें, बिल्कुल श्वास न लें। और जब आवश्यकता हो तब श्वास लेने लगे। ज्यादा अच्छा है कि फिर तेज शुरू कर दें। ये रुकने का समय बढ़ता जाएगा। जितना ही अच्छी श्वास लोगे छोड़ोगे, रुकने की क्षमता उतनी ही बढ़ जाती है। बिना श्वास के आप रह सकते हैं। बिना श्वास के रहना वो बहुत अच्छी बात है। श्वास लेवें फेंके, खूब आनंद से, खूब जोर लगाकर फेंकें, जोर लगा के लेवें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत आनंद से, बहुत प्रेम से, बहुत एकाग्रता, मंत्र सहित श्वास लें, मंत्र सहित। और अब रुक जाएं, बिल्कुल रुके रहें, एकदम शांत। कुंभक, चाहे बाह्य चाहे आंतरिक, श्वास बाहर है तो बाहर बनी रहे, भीतर लेके रुके हैं तो लेके रुके रहे। अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक, जो है ठीक है। और जब आवश्यकता हो फिर आराम से श्वास लेने लगे। आखिरी बार फिर श्वास लें तेजी से। बहुत अच्छे, बहुत प्रेम से, बहुत प्रेम से। राम 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 राम। श्वास से बोलें, संकल्प से बोलें, पश्यंती से बोलें, वैखरी से नहीं, मध्यमा से नहीं, पश्यंती। परा से तो अभी बनेगा नहीं, नहीं तो परा वाणी से बोलें। राम 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 राम। बहुत अच्छे। अंतर आत्मा से बोलें, अंतस चेतना से बोलें राम। देखें, मेरी जबान नहीं बोलती पर मैं बोल रहा हूं, मेरा मन नहीं, मैं बोल रहा हूं, मेरी श्वास बोल रही है। और श्वास में भी मुझे पता चल रहा है, जाग रहा। अब रुक जाएं थोड़ी देर, बिल्कुल नहीं। और अब तेज श्वास नहीं लेना होगा। जब भी शुरू करेंगे धीमी श्वास से। जिन्होंने बाहर है वो रा से शुरू करके माँ से छोड़ेंगे, जिनकी भीतर है वो माँ से छोड़ेंगे। थोड़ी देर रुके रहें और अब प्रेम से धीमी श्वास से रा माँ रा माँ। रीढ़ सीधी है, मन शांत है और कोई इच्छा नहीं है, बस राम नाम का सुमिरन चल रहा है। रा माँ। श्वास ग्रास न बिसरे। प्रभु का नाम एक श्वास के आने और जाने में, आने में भी नहीं भूले, जाने में भी। आने में, जाने में।
और ये आप जबान से नहीं बोल रहे, हाथ से नहीं बोल रहे, माला से नहीं बोल रहे, श्वास से। और श्वास में भी सिर्फ श्वास ही नहीं बोलती, आपकी अंतस चेतना, आपकी सुरति बोल रही है। सुरति और शब्द का मेल, चेतना और राम नाम एक हो जाए। राम और आप, आपकी सुरति, आपकी चेतना, आपका ध्यान हो। अभी सुरति और शब्द, ध्यान और नाम, सुमिरन, नाम का सुमिरन करना है। सुमिरन प्रायः जाप होता है, सुमिरन नहीं होता। आज जाप नहीं है, आज हम जाप नहीं कर रहे, सुमिरन कर रहे हैं। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। सुमिरन धीमी श्वास है, प्रसन्नता से पूर्ण है, श्रद्धा और भक्ति है। राम नाम की लगन लग गई, लगन। बहुत अच्छे। पांच मिनट के लिए तो आप और प्रभु का नाम एक हो गए। आप माने देह नहीं, आप माने हाथ नहीं, आप माने जबान नहीं। ये जबान गई, बैखरी जबान गई, मध्यमा जबान गई, पश्यंती है, पश्यंती। हो सके तो परा, परा वाणी। जैसे आपसे शब्द फुर रहा है, जैसे पानी में लहर उठती है और पानी में शांत होती है, आपकी चैतन्यता में, आपकी चेतना में रा से लहर उठती है, मां में खो जाती है। जैसे लहर उठना और खो जाना, लहर बनी और खो गई, ऐसे ही रा से चेतना में लहर पैदा हुई, रा और मां तुम में ही उठकर तुम में समाती है। पानी में लहर उठकर पानी में ही समा जाती है। मिट्टी का ढेला मिट्टी में बनकर मिट्टी में खोता है, और कहीं खोने नहीं जाता, और कहीं लीन नहीं होता। शब्द तुमसे पैदा होकर तुम में ही समा जाता है। ये शब्द ही कुंजी, शब्द ही ताला, शब्द ही शब्द भयो उजियाला। इस शब्द को तुम में से पैदा हो, जरा ध्यान रखो। तुम में से राम उठा, रा, और तुम में ही मां समा गया। संकल्प, राम नाम का संकल्प तुमसे उठा, तुम में ही समा गया। मां, रा, मां। ध्यान रखें, पानी की लहर पानी में उठती है और पानी में ही लीन होती है, और कहीं लीन होने नहीं जाती। तो तुमसे ही रा शब्द उठा और मां तुम में समा गया। उठने वाली लहर का नाम रा है, मिटने वाली, खो जाने वाली लहर का नाम मां है। रा, मां। इस लहर को उठने दो, उठने दो, बैठने दो, उठने दो, बैठने दो। रा, मां, रा, मां, रा, मां, रा, मां। श्वास को लंबी करना, छोटी करना, बड़ी करना, कुछ नहीं करना, बस राम नाम जपना। बहुत अच्छे। जैसे लहर के पैदा होने मिटने के बीच में थोड़ा टाइम लगता है, एक गैप रहता है, लहर उठी मिटने का
उठने का और मिटने का टाइम एक नहीं होता। ऐसे ही रा मा, ये टाइम धीरे धीरे लंबा हो जाए। रा मा, रा शब्द तुमसे उठे, मां थोड़ा देर में। रा तुम लहर के उठने के पहले पानी, लहर उठने पर पानी, लहर मिटने पर पानी। तुम रा के समय भी, रा और मां के बीच में भी, और मां में भी। या रा एक लहर है, मां दूसरी लहर है। और तुम रा मां के बीच में भी, दो लहरों में भी पानी, दो लहरों के बीच में भी पानी। जल एक लहर दूसरी लहर में भी है, और जहां लहर नहीं है उस बीच में भी है। तो रा और मां ये दो लहरें हैं। इन दो लहरों के बीच में भी आत्मा चेतन या आत्मा राम, या राम नाम में राम विराजे। रा और मां ये प्रभु का नाम है। रा और मां में राम विराजमान भी है। रा के समय, मां के समय, रा मां के बीच के समय आत्मा राम। ये शब्द सुना होगा। तुलसीदास के पिता का नाम भी आत्मा राम था। ये आत्मा भी राम है, आत्मा ही राम है, आत्मा राम है, और आत्मा में आराम है। संसार में आराम कहीं नहीं है। सुख तो है, चैन नहीं है। लाभ हानि है, सुख दुख है, हर्ष विषाद है। चैन और विश्राम तो आत्मा में ही है। बहुत अच्छे। जहां से ये शब्द उठता है, जहां शब्द रा उठा, रा खो गया, रा खो गया, मां खो गया। इसी तरह से ओम का भी है। ओम ओम ओम, इसमें एक अक्षर है। ये राम द्व्यक्षर है, द्व्यक्षर द्व्यक्षर। ओम एक अक्षर, यद्यपि आउमा है, पर आ से ऊ से आवाज उठी, मां में समाप्त हो गई, एक अक्षर हो गया। तीन के एक ही अक्षर हो गए। ओम 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 ओम। कैसे ओ उठता है और कैसे मां खो जाता है। ओम। जैसे कोई आवाज हम बोलते हैं, प्रतिध्वनि पैदा होती है, थोड़ी देर बाद अपने आप खो जाती है। जैसे मंदिर में या ताजमहल में जोर की हम आवाज करते हैं, धीरे धीरे देर तक अपने आप इको करती हुई खो जाती है। ऐसे ही ओम। जीरो हो जाए, ओ जीरो से श्वास ध्वनि उठे, जीरो से उठे, जीरो तक चली जाए। ओम ओम ओम।
प्रणवस छंदसाम्यु, वेद में ओम, सब मंत्रों में गायत्री मंत्र, महाव्याहृतियां, 3 महाव्याहृतियों में भी ओम। अब आपकी अंतश्चेतना में ओम उठकर लय हो जाता है। ओम उठता है, देर तक उठकर समा जाता है। ओम ओम ओम। शुरुआत और अंत दोनों तुम में। ओम ओम ओम। तुम में बार बार ये ओम शब्द गूंजता रहे, एक बार होकर खो जाए, फिर दोबारा, फिर तिबारा। बहुत अच्छे प्रेम और प्रसन्नता। बहुत अच्छे। 3 मिनट में पूरी चैतन्यता जगा दो, पूरे चेतन हो जाओ, पूरे सजग हो जाओ। तुम्हारी चेतना ही चेतना, चेतना ही चेतना। चेतनता का अभाव ना हो, चेतनता लगातार बनी रहे। शब्द उठते में, शब्द के बीच में, शब्द के अंत में। तुम ये ध्यान रखना, शब्द मुझ में उठ रहा है, मुझ में चल रहा है, मुझ में समा गया। पहली साधना है मंत्र में ध्यान, दूसरी साधना है ध्यान में मंत्र। जरा शब्द ध्यान रखें। पहली साधना है मंत्र में ध्यान, मंत्र में ध्यान। दूसरी साधना है मंत्र में ध्यान नहीं, ध्यान में मंत्र। मैं ध्यान में हूं, मंत्र उठता है, लीन हो जाता है। पहला लहर में पानी, लहर में पानी, अंत में पानी में लहर। और एक क्षण लहर कोई नहीं, पानी ही पानी। मंत्र में ध्यान, प्रणव में ध्यान, ओम में ध्यान, फिर ध्यान में ओम चल रहा। मैं ध्यान में हूं, मंत्र चल रहा है। मैं ध्यान में हूं, मैं स्वयं ध्यान हूं, मैं स्वयं चेतन हूं, मंत्र चल रहा है। और 1 सेकंड ऐसा मौन हो गया, 1 सेकंड ऐसा जहां मौन। तब भी ध्यान है, मौन में ध्यान। जहां बोल तहां आखर आवा, जहां अबोल तहां मन न रहावा। बोल अबोल मध्य है जोई, जस वह है तस लखे न कोई। बधाई ओम और 1 सेकंड मौन। बोले मन है, ओम है। अब मन भी नहीं, मंत्र भी नहीं। जहां बोल तहां आखर आवा, जहां अबोल तहां मन न रहावा। बोल अबोल मध्य है जोई। बोलने में और न बोलने में जो दोनों के बीच है, जो सदा है, बोल अबोल मध्य है जोई, जस वह है तस लखे न कोई। और अब सहज भाव से छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे। आखिरी सूचना कि प्रातः का समय
आज मैं शुरू करने वाला था, अंत में बता दूं कि हम चाहते हैं कि दुख थोड़ी देर को भी ना हो। मुक्ति जब होगी होगी, पर जब तक शरीर है, मन है, दुखी ना हो। जैसा कि हम बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमें अपने में दुख, अकल्याण, बुरा कभी ना हो। तो क्या करें? क्षण भर भी दुखी नहीं होना तो स्वस्थ रहें, क्षण भर भी दुखी नहीं होना, प्रसन्न रहें और पॉजिटिव सोच। ये तो अभी जीते जी भी हम सुखी रहें और सदा के लिए तो दोबारा जन्म नहीं होगा फलाना, वो बाद का विषय। पर जन्म जो है या इस समय मन है, इस समय क्या करें? उसके लिए योगासन, ध्यान और आत्मा का चिंतन, ये तीनों होंगे। योगासन भी, ध्यान भी और आत्मा की अच्छाई, स्पष्टता। क्यों? आत्मा बोध होने के बाद आत्मैवेदम सर्वम, एक ये अनुभव जो अभी ख्याल है, स्वप्न है, कैसे ये सारा एक ही है ब्रह्म, ये स्पष्ट होगा। अधिक से अधिक संख्या में आकर लाभ उठाइए। ओम शांति शांति शांति।